मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गाज़ियाबाद। और ये पिक्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि कुछ छोटा सा हादसा हो गया था मेरे साथ में। और ठीक है, मैं सेफ़ हूँ। ये पिक्स देख के आप समझ चुके होंगे कि राइडिंग गियर्स कितने ज़रूरी हैं। हालांकि मैं थोड़ा इमरजेंसी ऐसी काम से निकला हुआ था तो मैं राइडिंग गियर्स नहीं पहन के गया क्योंकि घर के पास में था, लेकिन फिर भी बहुत हद तक बचाव हो गया। ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना हुआ था कि मैं जस्ट ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते टाइम पे पता नहीं पानी था क्या था, आई डोंट नो, और सामने ट्रक खड़ा हुआ था तो मेरे को कैसे ना कैसे करके बाइक बचानी थी। प्लस थोड़ा स्लिपरी रोड भी था तो मैंने डिवाइडर और ट्रक के बीच में बाइक निकाल दी कि मतलब मैं सामने से पीछे ट्रक के टक्कर खाने से अच्छा है कि मैं डिवाइडर और ट्रक के बीच में से निकल जाऊं, ताकि थोड़ी बहुत जो भी लगेगी लेकिन सीधी टक्कर होने से मैं बच जाऊंगा। तो वही मैंने किया। पता नहीं सडनली दिमाग ने एकदम क्लिक किया तो मैंने सडनली इनिशिएट ले लिया और मैं जस्ट ये हुआ कि एक साइड से स्लिप होता हुआ रगड़ते हुए चला गया। तो मेरे जस्ट कंधे में आपने पिक, हालांकि मैं चोट की पिक तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरे कंधे में, कोहनी में है और छोटी मोटी चोट है। जैसे आप ये अंगूठी में देख रहे हो, ये हल्की फुल्की है क्योंकि ग्लव्स मेरे हाफ थे और ये हल्का सा है। बाकी हाथ पैर मेरे एकदम फिट है, ये देख सकते हो आप, हाथ पैर मेरे एकदम फिट है। बाकी ठीक है, बहुत बचाव हो गया। बाइक में लगी हुई है, फ़ोटो देख के आप समझ ही चुके हो। बाकी आज जो है मैं क्लेम में ऑलरेडी दे के आ चुका हूँ बाइक, तो मैं आज जा रहा हूँ कि देखने के लिए क्या स्टेटस है। साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा कि कंपनी ने क्या क्या चीज़ें अप्रूव की हैं क्लेम के अंडर में और क्या क्या चीज़ें जो है वो नॉट अप्रूव्ड हुई हैं। फटाफट से अभी मैं जस्ट घर पे हूँ, तैयार हूँ, बस वेट कर रहा हूँ अपने भाई का। भाई आ जाए, उनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा और चलते हैं सीधा हरिओम TVS ओखला। वहाँ जाके एक बार बाइक का स्टेटस देखते हैं। सब चीज़ दिखाऊंगा आपको, क्लेम में क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस होता है क्लेम का, कैसे क्लेम करते हैं। अगर कुछ बाइक से रिलेटेड कुछ भी इंसिडेंट होता है तो उसके कैसे आप क्लेम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अप्रूव होती है, क्या क्या नहीं है, सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लस स्कीम वाले जो हमारे भैया हैं उपाध्याय जी, अगर वहाँ अवेलेबल हुए तो उनसे भी मिलाऊंगा। बाकी बस फटाफट से चलते हैं यहाँ से, बिना देर करे शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों की दुआ से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो मैं आज खड़ा हूँ अपने दिन की, अपनी एज यूजुअल डे की, अपनी एज यूजुअल टैग लाइन के साथ में, चेक करा फिर बजरंगी, हर हर महादेव। फटाफट से चलते हैं। तो भाई आ गए हम लोग वापस से TVS में। ये है हमारे उपाध्याय जी जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, और हमारे इंश्योरेंस के सारा कुछ देखा रेखा सब इनके अंडर ही हो रहा है। आप भी बहुत अच्छे हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ। इधर है कलाम भाई और देखो इधर है अपनी बाइक। ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट कुछ ऐसा आया था ना हरिओम TVS वाले की बेकार है या कि सर्विस ख़राब है। मैं वो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि सर्विस तो मैंने आपको सारी दिखा रखी है अपनी। अभी इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मेरे को यहाँ पे बाइक छोड़े हुए और मेरे पार्ट्स वगैरह सब आ चुके हैं, इंस्टॉल होना बाकी है। बाकी इंस्टॉल का जैसे भी प्रोसीजर रहेगा ना वो भी दिखाऊंगा आपको। उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने इतनी जल्दी हमारा सारा काम करवा दिया। बाकी ये रही बाइक लाजवाब। भाई एक मिनट यार, तुमने सारी लाइटें जला रखी है इसकी, बैटरी उठ जाएगी। अपने आप नहीं होता भाई इसमें कुछ भी, बिना बटन के कुछ नहीं होता इसमें। हाँ ये देखो कहाँ लगी है, ये रही। उसके बाद यहाँ रहा, उसके बाद ये देखो इंडिकेटर गया, उसके बाद ये देखो ये पूरा का पूरा स्क्रैच है, ये देखो। उसके बाद देखो इसकी हालत देखो, क्रैश गार्ड तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये देखो, और इधर देखो ये भी स्क्रैच आ गया। और ये सब तो हो ही गया। ये मेरा हैंडल बार जो ये भी टेढ़ा हो गया, उधर का भी टेढ़ा हो गया। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा ही में थोड़ा हल्का टेढ़ा है। और ये देखो शीशे की हालत, और ये देखो सारा का सारा, मतलब आगे से तो सेफ है। बाकी ये नीचे छोटा मोटा है, इतना तो चलो चलता है यार, इतना तो चलता है। बाकी संतोष भाई से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या समाधान इसका और फाइनली निकलता है। अभी देखो शायद कुछ पार्ट आए हैं, आज कुछ थोड़े बहुत पार्ट रह रहे हैं। तो जिस दिन आएंगे उस दिन मैं फिर आऊँगा अपने कैमरे के साथ में, ताकि आप सब लोगों को दिखा सकूँ। साथ के साथ मुझे कुछ और मॉडिफिकेशन भी पता लगी अच्छी वाली, वो भी करानी है मुझे। बाय बाय। चलो जी, अब देखते हैं कब आते हैं दोबारा से यहाँ पर। बताओ जरा, पहचान में आ रही है कौन सी बाइक है ये अपनी ऑप्टिमस प्राइम है। अभी काम चल रहा है, देखो कब तक मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हैं वो तो लग चुके हैं। इधर का फेयरिंग वगैरह लग चुका है और हैंडल T-बार वगैरह सब लग चुके हैं। ये देखो ये भी लग चुका है, और ये पूरा हैंडल ये भी मुड़ गया था, ये भी लग गया है। और बाद में खोलने पे पता लगा है कि मेरा ये भी हल्का सा बैंड है। ये देखो सीधाई में देखो बैंड है, जबकि ऐसे नहीं, ऐसे होता है। ये वाला दिखाता हूँ, ये देखो कैसा है, ये देखा, और ये देखो कैसा है। तो हल्का सा बैंड है। वो अपने कलाम भाई हैं सामने, उनसे बात हो गई है, वो कर देंगे। और बाकी तो सामान अपना ये पड़ा है सारा का सारा अपना। देखो कबाड़, ये T बैंड हुई है, ये हैंडल बार देखो कैसा टेढ़ा है, ये देखो हैंडल बार टेढ़ा है। बाकी तो ठीक है,
सही चल रही है। ये भी क्रैक था, ये भी हो गया। और कुछ काम तो मेरा कलाम भाई कर देंगे, ये भी कलाम भाई डाल देंगे अपने पास से, लीवर भी डाल देंगे। ये लाइट गई, ये तो चलो लाइट करोल बाग का माल है, ये तो अपने अर्चिन भाई जिंदाबाद है, उनसे करा लेंगे। लेकिन पहले इसकी लेमिनेशन करवानी पड़ेगी। काम है मतलब इसमें अभी, जब एजेंसी से निकल जाएगी उसके बाद भी काफ़ी काम है। ये देखो क्या हालत हो गई है, बढ़िया। Over 1 month later. देख रहे पूरा पैनल वैनल सब बदला है और काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। बाकी बातें करते हैं रास्ते में, बाकी काम बचा हुआ है इसका भी। देख रहे हो आप पूरा हो, बिल भी बना अच्छा खासा। सारी डिटेल बताऊंगा आपको। पहले फटाफट से निकलते हैं। ओम टीवी है यहाँ सामने, बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फटाफट से निकलते हैं भी यहाँ से। सो भाई आ गए दिल्ली की ट्रैफिक से निकल के, और ठीक है ये थोड़ा सा वैसा एरिया चल रहा है, हाई फाई पॉश। बाकी चलने में तो खैर स्मूथनेस है, मज़ा आ रहा है, नो डाउट। बाकी खर्चा बहुत हुआ, और खर्चा क्या हुआ वो आप खुद ही देख लो, मैं क्या ही बताऊं। सो भाई बिल है कुछ इस प्रकार। आधी चीज़ें तो मुझे समझ में आ रही हैं, आधी नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, देखो रिटेनर क्लिप नट, चलो ठीक है नट समझ में आ गया। ये पता नहीं क्या CRPH है, CR पता नहीं क्या है। गियर शिफ्ट का तो चलो ठीक है, वो जो गियर शिफ्ट का लीवर होता है वो हो गए। ये देख लो कितने महंगे हैं, देख लो 1441 रुपये का। और ये देखो अगर लोअर पता नहीं क्या है, लोअर ब्रैकेट है, ये है 8165 का। एक्सल फ्रंट है, ये है 1573 रुपये का। स्पेशल स्क्रू, मेरे ख्याल से एक्सल का स्क्रू होगा 100 रुपये का। और पता नहीं, अच्छा ये तो चलो हैंडल बार है लेफ़्ट का, ये है 3469 हैंडल बार 3469। और पता नहीं क्या क्या हैंडल बार, क्लच लीवर, आप देखते रहो और उसके प्राइस भी देखते रहना। ये टर्न सिग्नल लैंप इंडिकेटर जो लगा था 1498, ये सब चीज़ें जो है कवर हुई हैं। और इसके अलावा ये देखो साइड काउल, चलो ठीक है ये सब तो मेरे को समझ में आती हैं चीज़ें। बट मेरे को जो बिल बताया गया लिखकर 5439 रुपये का। तो मैंने पूछा कि ये किस चीज़ का बिल है। कह रहे जो आपने अदर चीज़ लगवाई है, जैसे कि मेरा अगर लेफ़्ट साइड से मेरी बाइक गिरी थी तो टी बार, हैंडल बार जो है वो लेफ़्ट साइड का लग गया था, राइट साइड का मैंने अपनी जेब से भरा था। पता नहीं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें भर के रखी हुई हैं, मेरे तो समझ में बिल पहली बात आता ही नहीं है। लिखते इतनी ऐसी कोड वर्ड भाषा में, अरे यार वो टेक्निकल भाषा आपको पता होती है ना, हमको थोड़ी पता होती है। हम ऐसी भाषा में तो लिखो जो कस्टमर को समझ में आ जाए। ये देख रहे हो साइड काउल, रियर ब्लैक हाउसिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस में कवर हुई हैं। अच्छा खासा काम निकला है बाइक में। और कुल मिला के जो बिल बैठा है ना, ये देखो जो बाइक में काम हुआ है 31,461 रुपये का काम हुआ है। 7,916 रुपये जो है वो शायद लेबर चार्ज लगे होंगे कुछ, मतलब कुल मिला के 39,378 रुपये का बाइक में क्लेम आया, यानी कि जो खर्चा हुआ है। और इसके अदर 39,378 रुपये ये जो हैं ये अमाउंट पे करा है इंश्योरेंस कंपनी ने। इसके अदर जो काम था वो 5,439 रुपये वो मेरी जेब से गए हैं। वो शायद पता नहीं यहाँ पर पता नहीं क्या क्या लिखे हुए हैं, इंजन कंपोनेंट पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अब मेरे को तो इतना आइडिया है नहीं, मैं पे करके आ चुका हूँ। और पे करने के बाद में कुछ इस टाइप का बिल है, और ये कुछ क्लेम नंबर वगैरह सब दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है अभी क्या ही बोल सकते हैं। अच्छा क्लेम पास हुआ है 34,439 रुपये का मेरे हिसाब से। और अच्छा तो वो 4-5 हज़ार रुपये जो ना टोटल 38-39 हज़ार का खर्चा हुआ, जिसमें से 34,439 का क्लेम पास हुआ है, बाकी मैंने अपनी जेब से दिए। चलो जी ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं अब। तो भाई खर्चा है करीब 38-39 हज़ार के आसपास, जो आपने देख ही लिया है, जिसमें से लगभग 5,000 कुछ रुपये मुझे देने पड़े, यानी 32 नहीं शायद 34,000 का अप्रूवल हुआ। बाकी सब खर्चा अपनी जेब से। कुछ एक्स्ट्रा काम भी मैंने कराए थे, जैसे कि क्लेम में अगर आप देखोगे तो हैंडल का ये वाला जो टी बार है ये अप्रूव हुआ था, इधर का टी बार नहीं हुआ था। तो मैं एक टेढ़ा थोड़ी चलाता यार, तो मैंने वो कहा मैं अपने पैसों से डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप डालो। साथ में जो मेरा साइड काउल है, यानी कि ये वाला काउल, ये क्लेम में पास हो गया था, इधर का पास नहीं हुआ था, तो इसके अंदर से नक्के वक्के टूटे हुए थे। मैंने कहा भाई डालो इसको भी, जब बाइक को नहीं बना ही रहे हो तो फिर सही से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का था भाई। बस यही कहूँगा, राइड राइड सेफ हो जाती हैं चीज़ें।
अब बहुत से बुद्धिजीवी बोलेंगे भाई तू तेज चलाता है, भाई तू ऐसे चलाता है, वैसे चलाता है। भाई मानता हूँ, ठीक है, सबके साथ होता है ये चीज़ें, ठीक है। जो बाइक पे बैठा हुआ उस टाइम पे बंदा एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना चीज़ों को, उसके अलावा कोई वो फीलिंग्स, वो चीज़ें कोई महसूस नहीं कर सकता। सिर्फ एक बंदा वही जानता है जो उस टाइम पे बाइक राइड कर रहा है कि उसने कैसे बचाया है। अगर नहीं होता ना, तो जिस हिसाब का था, मैं उस टाइम कैमरा नहीं ले रखा था, अगर एक्चुअल एक्सीडेंट दिखाता और मेरा माइंड क्लिक नहीं करता तो बाइक यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म और मेरे को पता नहीं कितनी चोट लगती, अंदाज़ा नहीं था। सडनली जैसे ओवरटेक करा ना, तो सामने ही ट्रक खड़ा हुआ था। अभी यार मैं हूँ, ठीक है, हाईवे है तो जाहिर सी बात है 40-50 की स्पीड तो होगी नहीं, अच्छी खासी स्पीड पे था। तो मैंने जैसे सडनली ब्रेक लिए ना यार, तो मुझे दिख रहा था मैं कितने भी ब्रेक ले लूँगा लेकिन मैं लगूंगा जाके उसमें। तो बस जो डिवाइडर है और ट्रक है, दोनों के बीच में मैंने घुसा दिया और मैं बचा भी लेता वहाँ से। बस ये है कि जैसे बैलेंस बनाने के चक्कर में ना मेरे को इम्पैक्ट इधर की तरफ से इम्पैक्ट लगा, इधर से इम्पैक्ट लगा तो मैं इधर साइड में डिवाइडर में लगा, और डिवाइडर में से फिर भी मैंने कंट्रोल करके ट्रक के और डिवाइडर के बीच में से अपने आप को निकाल लिया था जैसे तैसे करके। बस ये है, उसके बाद मेरा बैलेंस नहीं बना। तो बैलेंस नहीं बना तो भैया ठीक है, हमने छोड़ दी। ऑप्टिमस प्राइम की ये सबसे अच्छी बात है, अगर ये गिरेगी ना तो तुम्हें सबसे पहले फेंक देगी ताकि तुम्हें थोड़ी कम चोट आए। जिसके हिसाब से जितनी लगी है ना एक्सीडेंट, जिस हिसाब से हुआ था भाई, मेरे को बहुत चोट लगनी थी। आपने स्क्रीनशॉट में देख ही लिया होगा। और लगभग 22 फरवरी को मैंने बाइक छोड़ी थी, यानी कि उससे करीब 2-4 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ होगा। तो 22 फरवरी को मैंने बाइक छोड़ी थी और आज लगभग मेरे हिसाब से 20-21 तारीख की है। एक्चुअल तारीख मुझे याद नहीं है यार, मतलब है आज 21 मार्च है। तो ऑलमोस्ट जो है 1 महीना हो गया। 1 महीने में जाके बाइक ओके हो तो जल्दी गई थी, बट ड्यू टू ऑफिस रीज़न मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था आने का वापस। तो ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिला मैं फटाफट से आया और अपनी ऑप्टिमस प्राइम को ले आया। ऐसा नहीं है अभी क्लेम का काम खत्म हुआ है खाली, यानी एजेंसी का काम खत्म हुआ है, मेरी तरफ से भी काम काफ़ी बाकी है। तैयार होने में अभी भी टाइम लगेगा इसे, क्योंकि इधर का साइड का सारे पैनल वैनल सब बदले गए, वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। तो वही सारी चीज़ें अभी उन पर लैमिनेशन, ग्राफिक्स, ये वो, क्यों अपन को वही पहले वाला लुक चाहिए, पहले वाली सारी चीज़ें चाहिए, जैसे पहले थी वही चाहिए, उसके लिए लगेगा टाइम। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ से करोल बाग, बाकी का काम कराने, देखते हैं वहाँ की क्या स्थिति है। और जो भी करोल बाग की डिटेलिंग होगी या जो भी वहाँ का डिटेल्स होंगी वो सब आपको मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि यार ये व्लॉग आप लगा लो मैं थोड़ा करके शूट कर रहा हूँ, जब भी आ रहा हूँ थोड़ा मैं करके शूट कर रहा हूँ एजेंसी में। ये वाला जो व्लॉग है लगभग मान लो 1 महीने का फुटेज है इसमें, 1 महीने का। जैसे जैसे बाइक हुई है, जब भी मैं आया हूँ तब मैंने वो कराया है। और मेरा राइट साइड का जो था, देखो ये बाबूजी ब्रेक मारने को कोई तैयार ही नहीं है यार, हद है। सबको ये है पहले मैं, हम फर्स्ट। पर क्या कर लोगे फर्स्ट आके यार, चला लो आराम से, क्या दिक्कत है। तो भाई इधर की साइड का मेरा इंडिकेटर भी गया हुआ था, राइट साइड का इंडिकेटर वो पहले का ही टूटा हुआ है, बहुत टाइम पहले से टूटा हुआ है। उसको मैं एलसी लगा के, कभी एमसी लगा के चला रहा था, क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन में था, सिर्फ उसका गर्दन टूटी हुई थी बस। लेकिन आज वो टाइम आ गया कि मुझे वो भी चेंज कराना पड़ा, और बाई पार्ट बहुत कॉस्टली हैं। समझ लो कि एक इंडिकेटर मुझे करीब 1500 रुपये का पड़ा है, सिर्फ एक साइड का इंडिकेटर 1500 रुपये का पड़ा है मुझे। और यही मैं अगर इंडिकेटर ना लगवा के, एजेंसी का ओरिजिनल इंडिकेटर ना लगाऊँ, अभी मैं करोल बाग में लगाऊँ, यही 200 रुपये का मिल जाएगा। मतलब सेम टू सेम नहीं, लेकिन आपके इंडिकेटर काम हो जाएगा। फैंसी इंडिकेटर बहुत सारे अवेलेबल है यार करोल बाग में, एक से एक है। लेकिन अपनी वो आदत है कि यार जितना तामझाम अपने को जो चीज़ पसंद है वो लगवाएंगे, जो नहीं पसंद है नहीं लगवाएंगे। तो भाई मुझे नहीं पसंद है वहाँ की वो लप्पम झप्पम ज़्यादा, थोड़े बहुत पसंद है पर ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अपन ने ओरिजिनल कंडीशन ही रखी। बाकी ग्राफिक्स वगैरह का क्या है यार, ये तो थोड़ा बहुत तो टच लगेगा ना अपने हाथ का। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और इसके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ करोल बाग की डिटेल्स। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको पता लगा होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगा यार, क्लेम का जो प्रोसेस था बहुत स्मूथ था, मेरे को तंग नहीं करा गया और सब बंदे एकदम अड़िग। इवन मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, सब कुछ मुझे बाय कॉल बताया गया है, ऐसे हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये अप्रूव हो गया है, आपको इतने टाइम में मिल जाएगी। भाई बंदे को तसल्ली चाहिए होती है, सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि हाँ उसकी बाइक में क्या काम हो रहा है, उसको स्टेटस चाहिए, वो भी बिना मांगे। वो काम मुझे बहुत अच्छा लगा। उपाध्याय जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल अपनी बाइक समझ के मेरी बाइक का काम किया, मुझे बहुत पसंद आया काम, बहुत बहुत धन्यवाद। और एंटायर टीम ऑफ इंश्योरेंस वाली जितनी भी टीम है, सबको भाई दिल से थैंक यू है। बाकी ओम टीवीएस के बाकी स्टाफ जिनसे मैं सर्विस करवाता हूँ, अपने संतोष भैया हैं, कलाम भाई हैं, वो तो खैर हैं ही तारीफ़ के काबिल, उनके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। धन्यवाद सब लोगों का, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से ही मेरी बाइक रिकवर हो पाई है।
और मस्त एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में आई है, बहुत अच्छा लगा यार। तो चलो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली नेक्स्ट करोड़ बाग वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे लेते रहिए। मेरी तरह टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय, राइट राइट से बाय बाय।